शिवसेना हिंदुस्तान ने ये बातें नहीं उठाई थी तो पंजाब में हिंदू वोट बैंक नहीं बन रहा था, कोई हिंदू समाज को पूछ नहीं रहा था, जान नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। पिछले चुनाव के समय भी शिवसेना हिंदुस्तान ने जब हिंदुओं को गोल बंद किया और केजरीवाल साहब ये ऐलान कर रहे थे कि हमारी सरकार तो बन गई, हमारा सर्वे आ गया, लेकिन जब वो जाकर के गर्मपंथी यानी कि गर्म ख्याली खालिस्तानी आतंकवादी के घर पे ठहर गए मोगा में, तो हिंदुओं ने अपना फैसला सुना दिया कि उनकी सरकार बनते बनते रुक दी गई। देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहाली में और हमारे साथ हैं शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता जी। हम जानेंगे इन्होंने एक रैली का आयोजन किया है हिंदुत्व को लेकर। हिंदुत्व को लेकर अक्सर इनकी रैलियां निकलती रहती है, ये हिंदुत्व के समक्ष आवाज़ उठाते रहते हैं देश के लिए। गुप्ता जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, हिंदुत्व को लेकर क्या आपका मैनिफेस्टो है, किस तरह से हिंदुत्व को लेकर देश में प्रचार प्रसार करेंगे आप? देखिए, शिवसेना हिंदुस्तान एक हिंदू समाज की बुलंद आवाज़ है और पंजाब में क्योंकि हम लोगों ने ये काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि 1984 के जो दंगा पीड़ित थे उनको पंजाब सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई बार उनको राहत और मुआवजा दिया, करोड़ों में वो राहत और मुआवजा दिया गया। लेकिन पंजाब में जो हिंदू हैं जिन्हें बसों से उतार कर मारा गया, खेतों में मारा गया, दुकानों पे मारा गया, उनकी संख्या लगभग 35,000 के करीब है और 35,000 हिंदू आतंकवाद पीड़ितों को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए, उनको राहत पैकेज दिलाने के लिए हम लोगों ने बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी और 781 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने उसके लिए मंजूर किया। लेकिन पंजाब सरकार ने केवल वो मानने के लिए मान लिया, लेकिन उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अभी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं सरदार चरण सिंह चन्नी, वो कह रहे हैं कि हम बिना भेदभाव से, बिना वितकरे के सभी को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक भी फूटी कौड़ी अभी तक जो है पंजाब सरकार की ओर से जो मंजूर किया पैकेज है वो नहीं दिया। तो शिवसेना हिंदुस्तान ने पूरे पंजाब में हिंदू जन जागरण रैलियां निकाली हैं कि हम चाहते हैं कि एक राहत पैकेज जो है, जिसको ये शिवसेना की मांग नहीं, मंजूर किया हुआ है उनके मंत्रिमंडल ने, वो हमें मिले। हिंदू मंदिर एक्ट बने, जैसे मंदिरों का प्रबंध है जो हिंदू समाज के हाथ में आए। और तीसरी हम बात कर रहे हैं, जैसे जो हिंदू मंदिर हैं पंजाब के अंदर, उनमें देवी देवताओं का सरेआम अपमान होता है, गौ हत्याएँ हो जाती हैं, लेकिन इनके दोषियों को नहीं पकड़ा जा रहा। एक तरफ दरबार साहब का अपमान हुआ, उसमें बेअदबी की घटनाएं हुई तो कल उस दोषी को मार दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू समाज के जो बेअदबी करने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं, उनके लिए इंसाफ नहीं मिलता, उनकी ओर सरकार ध्यान नहीं देती। और अब जो है हम कहते हैं कि जो दरबार साहब में अपमान की घटना हुई उसकी शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करती है, लेकिन जो गौ हत्या करने वाले हैं, जो देवी देवताओं का अपमान करने वाले हैं, उनको भी इसी प्रकार से सजा होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर के ये हिंदू जन जागरण रैली आज पूरे पंजाब में पहले भी निकल रही थी, आज लुधियाने में निकाली गई और आज मोहाली में भी निकाली। सर, क्या लगता है कि इस तरह की रैलियों को निकालने के बाद सरकार पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, जब शिवसेना हिंदुस्तान ने ये बातें नहीं उठाई थी तो पंजाब में हिंदू वोट बैंक नहीं बन रहा था, कोई हिंदू समाज को पूछ नहीं रहा था, जान नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। पिछले चुनाव के समय भी शिवसेना हिंदुस्तान ने जब हिंदुओं को गोल बंद किया और केजरीवाल साहब ये ऐलान कर रहे थे कि हमारी सरकार तो बन गई, हमारा सर्वे आ गया, लेकिन जब वो जाकर के गर्मपंथी यानी कि गर्म ख्याली खालिस्तानी आतंकवादी के घर पे ठहर गए मोगा में, तो हिंदुओं ने अपना फैसला सुना दिया कि उनकी सरकार बनते बनते रुक दी गई। इसी तरह अभी भी आप देख रहे हैं कि अकाली दल हो,
केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, उन्हें समझ आ गया कि हिंदू वोट बैंक का प्रभाव है पंजाब में। जो 45% हिंदुओं की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो सरकारें उनकी भी नहीं बन पाएंगी। सर, आपने भाजपा का नाम नहीं लिया। भाजपा का इसलिए नहीं कि वो पंजाब में कोई हिंदुत्व का काम नहीं करते। पूरे देश में हिंदुत्व की लहर होती है, मोदी साहब की लहर है। पंजाब में बीजेपी का कोई हिंदुत्व की लहर नहीं, क्योंकि वो कभी भी पिछले वित्त दिनों से उन्होंने कभी भी हिंदू समाज की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने 781 करोड़ पैकेज की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने 35,000 हिंदू अत्याचार पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने हिंदू मंदिरों के बेअदबी के खिलाफ कभी भी आकर के सड़क पे मोर्चा नहीं लगाया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं मानते। सर, क्या लगता है आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार हिंदुत्व को लेकर पंजाब सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? और नहीं उठाएगी तो पंजाब का हिंदू ठोस कदम उठाएगा और वो सरकार से बाहर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि पंजाब में जो पार्टियां हिंदुत्व के साथ आएंगी, हिंदू के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि देश का सिनेरियो बदल गया। जो राहुल गांधी की पार्टी पहले कहती थी कि राम जी काल्पनिक पात्र हैं, वो भी कहने लगे नहीं, हम ये देश हिंदुओं का है, हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं, हम हिंदू हैं। तो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं वहीं पे जहाँ से हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात होती थी, उनको भी ये कहना पड़ रहा है। पंजाब में भी ये बात स्पष्ट है, अकाली दल जैसी पार्टी को कहना पड़ा कि हम डिप्टी सीएम हिंदू देंगे। केजरीवाल को भी मंदिर जाना पड़ा, माता के चरणों में जाकर के अपनी आस्था प्रकट करनी पड़ रही है। और इसी तरीके से सुखबीर जी भी हनुमान जी की शरण जा रहे हैं, भगवान की शरण जा रहे हैं, तो बंगलामुखी माता मंदिर जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है, कांग्रेसियों को भी समझ आ रही है बात। अगर जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे, हमारा कोई मुद्दा शिवसेना हिंदुस्तान का नहीं है। अगर हम कहते हैं 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को न्याय मिले तो हिंदू समाज की बात है। अगर हम कहते हैं कि हिंदू मंदिर एक्ट बने तो पूरे हिंदू समाज की बात है। अगर हम कहते हैं कि आप गौ टैक्स तो ले रहे हो शराब की बोतल पे, स्कूटर पे, अन्य अन्य विषयों पे, लेकिन गौ सेंस लेने के बाद 1 भी रुपया आप गौशाला को नहीं दे रहे, तो हिंदू समाज के साथ द्रोह है, गौ माता के साथ द्रोह है। ये बातें लेकर के अगर हम जब जा रहे हैं समाज के अंदर, तो हिंदुत्व की बात करें, हम वोट की बात नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो ताले लग गए। वो पंजाब में समझ रहे हैं कि हम जो है ऐसे ऐन कैन प्रकरण करके हिंदुओं को नज़रअंदाज करके हिंदू के नाम पे सरकार बना लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, वो ऐसा संभव नहीं होने वाला। सर, हिंदुस्तान इस देश को कहा जाता है, सबसे पहले हिंदू का नाम आता है, लेकिन हिंदुओं से ही देखा गया है कि कई बार भेदभाव किया जाता है। कई सरकारें, कई राज्य सरकारें हिंदुओं से भेदभाव करती हैं। सर, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि हिंदू समाज कभी इकट्ठा होकर जब बहुमत नहीं जताता है तो उनको लगता है कि इनको दबाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी जब हिंदू अपना वोट बैंक दिखा रहा है, जब हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बनाएगी उसे हिंदुत्व तो उछल के आया। पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर गंगा में जाके डुबकी लगा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के बाहर की सीमाओं में हिंदुस्तान में हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, लेकिन जैसे ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व के नाम पर मौन धारण कर लेती है। ये जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में है उससे हम जो है सहमत नहीं है। सर, चुनाव के वक्त ही कई नेताओं को देखा गया, कई बड़े नेताओं को देखा गया कि वो मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम हिंदू धर्म को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। सर, ऐसा नहीं लगता कि हिंदुत्व को लेकर या मंदिर मस्जिद में जाकर वो राजनीतिकरण कर रहे हैं? नहीं, पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर जो ये आप सिनेरियो देख रहे हो हिंदुत्व के नाम पर, वो शिवसेना हिंदुस्तान का खून पसीना है। जो शिवसेना हिंदुस्तान ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लड़के शहीद हुए, आतंकवादी की गोलियों का शिकार हुए, उसकी वजह से जो हिंदुत्व गोल बंद हुआ है, उसके कारण जो है इनको मंदिर भी जाना पड़ रहा है, इन्हें हिंदुत्व से भी प्यार जाग रहा है, क्योंकि शिवसेना हिंदुस्तान ने अपनी शहीदियाँ दे करके हिंदुत्व को यहाँ ऊपर लाया है। तो यही कारण है कि आज सभी पार्टियों को हिंदुत्व से प्रेम जाग रहा है पंजाब के अंदर। सर, मीडिया के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदू को? मैं हिंदू समाज से ये अपील करूंगा, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो या संबंधित हो, हिंदुत्व के मुद्दे को किसी भी तरीके से पिछड़ने मत दें। अगर मंदिर एक्ट की बात है, गौ माता की साम संभाल की बात है, उनकी हत्या करने वाले दोषियों को पकड़ने की बात है, मंदिर में देवी देवताओं को अपमान करने वाले दोषियों को पकड़ने की बात है, और केवल शिवसेना हिंदुस्तान की मांग नहीं है। आतंकवाद 35,000 हिंदुओं को न्याय दिलाने की बात है, तो वो केवल शिवसेना हिंदुस्तान की मांग नहीं है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि हिंदू समाज को एकजुट होकर के इन मांगों के पीछे आना चाहिए। चाहे वो हिंदू कांग्रेसी है, चाहे वो हिंदू बीजेपी का है, चाहे वो हिंदू अकाली दल में है, चाहे वो हिंदू आम आदमी पार्टी में, उसे हिंदू समाज की मांगों के साथ एकजुट आकर के खड़ा होना चाहिए।